एनएस बोर्ड के हजारों स्टूडेंट्स काफी एंजाइटी में हैं। जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो थ्योरी में उनके 18 मार्क्स, टीएमए में उनके 20 मार्क्स और टोटल करके 38 मार्क्स आने के बाद भी वो फेल हो गए। लेकिन पासिंग तो 33% है, तो फेल क्यों हो गए? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, जो कि एनएस बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है कि पासिंग मार्क्स क्या है। 100 में से 33 मार्क्स आ जाने के बाद भी अगर स्टूडेंट्स फेल हो जा रहा है तो एक्चुअली में आपका पासिंग मार्क्स क्या है। आज इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है हर एक लाइन में आपको बताऊंगा, चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, ऑन डिमांड या पब्लिक एग्जाम्स में आप अपना एग्जाम देने वाले हो। ये वीडियो आपकी बहुत काम की है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हर एक पॉइंट को एंड तक जरूर समझें। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। पासिंग मार्क्स क्या है इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बताऊंगा, चाहे आप अप्रैल, अक्टूबर या ऑन डिमांड में एग्जाम देने वाले हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है सेम उसी तरीके से आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th और 12th की विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता क्लास 10th और 12th में। आप एक बार उनका लिस्ट देख लो। ये क्लास 10th के बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के लिस्ट है और ये है क्लास 12th का बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स का लिस्ट, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल नहीं बनाना होता। अगर आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको कितने मार्क्स लेकर आना होगा पास होने के लिए। तो पहले हम समझते हैं बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के बारे में क्लास 10th और 12th की। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रिजल्ट लिया है, आप एक बार इस रिजल्ट को देखो। थ्योरी के अंदर इस स्टूडेंट के सोशल साइंस में, जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसके 18 मार्क्स आए हैं थ्योरी में और टीएमए में आए हैं इसके 20 मार्क्स, टोटल हो जाते हैं 38। फिर भी यहाँ पे SYC लिखा है और SYC का मतलब होता है आप फेल हो गए उस सब्जेक्ट में, आपको दोबारा एग्जाम देना हुआ। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो 38 मार्क्स तो आ गए हैं तो फेल क्यों, मैं तो पास हो गया हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों यहाँ पे SYC आया और क्यों आप फेल हुए हो। एनएस बोर्ड के द्वारा क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, यही नोटिफिकेशन जो आप नहीं समझ पाए हो और पूरे यूट्यूब पे किसी को भी नहीं पता ये बात, इसलिए सही से समझना जो बताने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पास फॉर्मूला और यहाँ पे आपको मार्क्स दिए गए, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता उसका थ्योरी का एग्जाम 80 मार्क्स का आता है। क्लियर है? और पास फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पे दो फॉर्मूला दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों फॉर्मूला में आपको पास होना हो। और अब जो आप 38 मार्क्स लाकर भी फेल हो रहे हो, यानी 33% आपके आ भी जा रहे हैं फिर भी आप फेल हो रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि आप दोनों फॉर्मूले में पास नहीं हो रहे। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला में फेल हो गए और सेकंड फॉर्मूला में पास हो रहे हो तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। कैसे? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला में यह कहा गया है कि 33% इन थ्योरी में आपके आनी चाहिए। अब 33% कितना होता है 80 मार्क्स का? आपको मैं ये निकाल के भी दिखाता हूं। देखिए, आपको गूगल पे आना है और यहां पे लिखना है परसेंटेज कैलकुलेटर। बहुत सिंपल है, जिसको नहीं भी आता है वो भी ये कर लेगा। देखिए, यहां पे लिखते हैं हम 80, परसेंटेज पे क्लिक करते हैं और 33 यहां पे लिख दो और इज इक्वल टू पे क्लिक कर दो, 26 मार्क्स। और इस नोटिफिकेशन में देखो यहां पे लिखा हुआ है पास मार्क्स 26, यानी कि अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाना है? 26 मार्क्स लेकर आना है सिर्फ थ्योरी में। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। और अब जरा देखते हैं इस रिजल्ट को हम। इस स्टूडेंट के थ्योरी के अंदर 18 मार्क्स आए हैं, यानी कि इसके SYC इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे 18 मार्क्स है। लेकिन आप सबको यही लग रहा है कि 18 तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी तो है टीएमए के मार्क्स, 20 है, किसी के 18 है, 17 है, उसको टोटल करके यहाँ पे जो मार्क्स आ रहा है वो 33 मार्क्स से ज्यादा बन रहा है। इसके बाद भी SYC क्यों लिखा है? देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल, इस नोटिफिकेशन में पहले पॉइंट में यही लिखा है कि आपके सिर्फ 33 मार्क्स थ्योरी में आने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला में क्या यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल या टीएमए के मार्क्स भी ऐड करके आने चाहिए? नहीं, सिर्फ 33% इन थ्योरी लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ थ्योरी में आना चाहिए। इसीलिए इस रिजल्ट में देखो, इसके इंग्लिश में जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता 26 मार्क्स आए और ये पास हो गया। और यही स्टूडेंट इसके सोशल साइंस में सिर्फ 18 मार्क्स आए, 3 नंबर कम आए, इसलिए यहाँ पे इसके SYC आ गया। तो आया आपको समझ में? अब चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, पास होने के लिए आपको 26 मार्क्स सिर्फ थ्योरी में लेकर आना है, तभी आप पास हो गए। अभी जो आप पास हो रहे हो वो सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पास हो रहे हो। सेकंड फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? 33% एग्रीगेट इन दी सब्जेक्ट। एग्रीगेट का मतलब होता है दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, टीएमए और थ्योरी, उन दोनों को मिलाकर, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल तो है नहीं, इसलिए टीएमए और प्रैक्टिकल को मिलाकर। अब जरा ठीक है, हम रिजल्ट को देखते हैं। ये देखिए, 18 + 20,
इन दोनों को मिलाकर आप पास हो रहे हो। लेकिन नोटिफिकेशन में पास फॉर्मूला में यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट में जो 33% लिखा हुआ है थ्योरी में, आपको पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पास होना पड़ेगा। लेकिन आप पास हो रहे हो सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसलिए फेल किया जा रहा है आपको। पहले आप फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पास होगे, देन सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पास होगे, तभी आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे पी लिखा होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब हम बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो। लेकिन पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की। ये क्लास 10th के वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल बनाया जाता है, ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट्स है विद प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स, तो आपको कितने मार्क्स लेकर आना होगा पास होने के लिए? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में क्लास 10th के अंदर थ्योरी 68 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होता है और टीएमए यानी कि असाइनमेंट्स 17 मार्क्स का होता है। लेकिन जो पास होने का फॉर्मूला दिया गया वो क्या दिया गया है? 33% इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर, यानी कि यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को मिलाकर आपके 33% आ गए तो आप पास हो जाओगे। अब जरा हम ये देखते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल, 68 और 15, इन दोनों को हम पहले ऐड करते हैं, यानी कि 68 प्लस 15, इन दोनों को ऐड करने पे 83 मार्क्स आता है, क्योंकि 17 मार्क्स असाइनमेंट को दे दिया गया है जिसका कोई रोल नहीं है। आपको सिर्फ इन दोनों के मार्क्स को ऐड करना है। अब आपको निकालना है 83 का 33% कितना होता है। ये देखिए 27 मार्क्स होता है। अब एनयू स्पोर्ट के द्वारा इस नोटिफिकेशन में देखिए पास मार्क्स में लिखा हुआ भी है, विद प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में आपको टोटल 27 मार्क्स लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स को मिलाकर, बस इन दोनों के मार्क्स को आपको मिलाना है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, ये एक सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके थ्योरी में आते हैं 7 मार्क्स और प्रैक्टिकल में आते हैं 14 मार्क्स। 7 और 14 हो जाते हैं 21, लेकिन पासिंग मार्क्स बताया गया इन दोनों को मिलाकर 27, लेकिन इनके आ रहे हैं 21। क्या ये पास होंगे? नहीं, इनका SYC आ जाएगा। अब आप सोचोगे टीएमए के मार्क्स कहाँ गए, इनको तो मिला के पास हो रहे हैं। तो ज्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला में बताया गया है सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स को ऐड करना है, टीएमए के मार्क्स को ऐड नहीं करना। और अगर हम इन दोनों के मार्क्स को ऐड कर रहे हैं तो 21 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे SYC लिखा है, यानी कि दोबारा एग्जाम देना होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। ये देखिए मैथमेटिक्स है, क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल भी होता है। मैथमेटिक्स की थ्योरी के अंदर आए 13 मार्क्स और प्रैक्टिकल में आए 15 मार्क्स। 13 और 15 हो जाता है 28 मार्क्स। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 27, और आ कितने गए हैं इन दोनों को मिलाकर? 28। दैट मीन्स ये हो जाते हैं यहाँ पे पास। यानी कि क्लास 10th में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन दोनों को मिलाकर आपके टोटल 27 मार्क्स आने चाहिए। इनके 28 आ गए तो यहाँ पे पी लिखा आ गया। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनके दोनों को मिलाकर भी 21 मार्क्स आए, इसलिए यहाँ पे SYC आ गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? एग्रीगेट देख रहे हो, एग्रीगेट जो कि सेकंड फॉर्मूला में कहा गया है। अब तीनों को मिलाकर जोड़ रहे हो, यानी कि टीएमए, प्रैक्टिकल, थ्योरी तीनों को मिलाकर जोड़ रहे हो। अगर हम तीनों को मिलाकर देखेंगे तो 7, 14 और 15 36 हो गए। इसमें तो पास हो जाने चाहिए, ये पास क्यों नहीं हुए? क्योंकि फॉर्मूला में बताया गया है सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ कर देखना है क्लास 10th के अंदर, तभी आप पास हो गए। तो इसी वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी में ये फेल हो गए और मैथमेटिक्स में ये पास हो गए, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल को ऐड करने के बाद इनके 28 आ रहे हैं और पास होने के लिए चाहिए 27। आया आपको समझ में? ये हो गया क्लास 10th का पासिंग मार्क्स विद प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हो और अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स है, ये देखिए यह है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अगर इन लिस्ट में से आपके पास कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको पास होने के लिए क्या लाना होगा? ये देखिए, ये है पास फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में 2 लाइन लिखी गई है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है आपको सेपरेटली पास होना होगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में, यानी कि 33% आपके आने चाहिए थ्योरी में सेपरेट और प्रैक्टिकल में सेपरेट। और 33% आप निकालोगे तो थ्योरी का आएगा 22 मार्क्स और प्रैक्टिकल का आएगा 7 मार्क्स। यानी क्लास 12th में विद प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में थ्योरी में आपके 22 मार्क्स आ जाते हैं और प्रैक्टिकल में आपके 7 मार्क्स आ जाते हैं, तो फाइनली आप पास हो जाते हो, 33% आपके आ जाते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, सेपरेट पास होना होता है। अब जो सेकंड फॉर्मूला लिखा है एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का मतलब होता है कि सबको ऐड करके, तो सबको तभी ऐड किया जाएगा जब फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पास हो गए। दैट मींस 33% थ्योरी में और 33% प्रैक्टिकल में क्लास 12th के अंदर, तभी आप पास हो पाओगे। क्लियर है? तो जिनके भी रिजल्ट में SYC, SYCP, SYCT 4 टाइम X आ गया है तो आपको दोबारा एग्जाम देना होगा, और दोबारा एग्जाम देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके एक सब्जेक्ट में आए तो एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, 2 में आए तो 2 के आगे, 3 में आए तो 3 के आगे, जितने में भी आए उसके आगे लिंक पे क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।
5 मिनट में आपके पास कॉल आएगा और टीम कॉल पे आपसे सेंटर पूछेगी कहाँ पे आपको एग्जाम देना है, और नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा और आपको हॉल टिकट हम देके ग्रेंटेड पास करवाएंगे वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, और उसकी पूरी प्रिपरेशन करवा के हम आपको प्रिपेयर कर देंगे। लेकिन एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जो दिया गया है इसको सही से समझिए। आपने एनएस बोर्ड में एग्जाम दिया लेकिन आपके मार्क्स कम आ गए, लेकिन आप स्टूडेंट एनएस बोर्ड के ही हो, तो आप चाहते हो अपने मार्क्स को फिर से इंप्रूव करवाना दोबारा एग्जाम देकर। तो ऑलरेडी पास स्टूडेंट इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं एनएस बोर्ड से, उनको एक चांस दिया जाता है, आप अपेयर हो सकते हो। लेकिन इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ आपको थ्योरी में अपेयर होना है, टीएमए द्वारा नहीं देना होगा। टीएमए का मार्क्स एज इट इज सेम आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे सब्जेक्ट में अपेयर हो रहे हो जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है तो आपको बोथ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही एग्जाम देना होगा इंप्रूवमेंट के अंदर। प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, प्रैक्टिकल भी आपको दोबारा देना होगा, बेशक आप उसमें पास हो, आपके अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही दोबारा देना होगा। अगर आप पास हो लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए एनएस बोर्ड से ही फिर से आप ऑन डिमांड में या अक्टूबर या अप्रैल जब भी चाहो आप एग्जाम दे रहे हो तो आप दोनों में ही अप्लाई करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, मेरे मार्क्स कम है, एक्सपेक्टेड नहीं थे इतने, रीचेकिंग या रीएवल्यूशन करवाऊं या नहीं करवाऊं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अगर आप क्लास 12th में हो तो आप रीचेकिंग या रीएवल्यूशन करवा सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन होता है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बिलीव है कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, रीएवल्यूशन के भी अप्लाई कर सकते हो और आप एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मार्क्स बढ़ गए तो एग्जाम मत देना, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़े तो एग्जाम भी दे देना, सेफ जोन में रहोगे। लेकिन जो क्लास 10th में है तो आप रीचेक करवा सकते हो लेकिन रीएवल्यूशन नहीं करवा सकते। क्लास 10th के अंदर रीएवल्यूशन का ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ रीचेक करवाया जा सकता है। रीचेक में मार्क्स की काउंटिंग की जाती है और रीएवल्यूशन के अंदर पूरे आंसर को फिर से चेक किया जाता है, एक एक लाइन पढ़कर चेक किया जाता है। दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप करवा सकते हो। अगर आप क्लास 12th में हो, 10th वाले सिर्फ रीचेक ही करवा सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल होता है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना और वही चीज बताना जो एनएस बोर्ड के अधिकारियों से पहले बातचीत करके मैं पहले कंफर्म करता हूं, उसके बाद आप तक पहुंचाता हूं। चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, पूरे साल पढ़ाते हैं, सर्विसेज देते हैं, सोल्ड टीएमए, प्रैक्टिकल नोट, सब कुछ। इन सब चीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ये वीडियो आपको कैसे लगी, कितना आपको समझ में आया, ये जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और कंटेंट वीडियोस बनाता रहूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।